2017 फरवरी में रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पर मकान बनाना शुरू किया सेक्टर 2 में। तो जब यहाँ पर आए तो हम बड़े हैरान थे कि सेक्टर बनने के बाद भी आज 20 साल से ऊपर उस समय हो गए थे, कोई भी सुविधा नहीं और स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा रहता था। वहाँ से शहर से हम आना होता था और रोड नहीं थे। तो हमने बोला हम तो यहाँ कहाँ फंस गए। तो हम 3 लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक संस्था का निर्माण किया, जन जागरण समिति। और लिखने का और पत्रकारिता का शौक़ तो मुझे लगभग पिछले 40-45 सालों से था। और तो मेरा मन हुआ कि मैंने 1979 में अपना अखबार भी निकाला था, बहादुरगढ़ पत्रिका के नाम से। तो पत्रकारिता का शौक़ मुझे लगा हुआ था और जब मैं 12-13 साल का था तो लिखने का शौक़ था, कविताएं गीत लिखता था। तो मेरे अंदर वो बात थी कि मैं अगर लोगों से संपर्क बना के रखूँगा, अधिकारियों से मिलूँगा तो कोई ना कोई सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी। तो मैं फिर ये संस्था बनाई हमने, जन जागरण समिति। अखबारों में यहाँ की समस्याओं के मुद्दों को उठाया और फिर उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली। हमारी रोड भी उन दिनों में बन गई 2019 में। और फिर स्ट्रीट लाइट का भी काम धीरे धीरे चालू हुआ और RWA का संपर्क भी हमने लिया, उनके साथ भी संपर्क रखा और वो संपर्क हमारा आज तक जुड़ा हुआ है। तो RWA को लगी हमारे साथ और हम लगे तो हमने ये काम किए। और फिर सबसे बड़ी बात ये रही कि हमने जन जागरण समिति को निःशुल्क समिति रखा। हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। हमने कहा हमने लोगों को जोड़ के चलना है, जनशक्ति के माध्यम से चलना है कि अगर हमारी जनशक्ति विशाल होगी तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। 3 सदस्यों से चली हुई संस्था आज लगभग इसके 800 से अधिक सदस्य हैं। और आज की डेट में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके साथ लगभग सभी पार्षद जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं और फिर जितने SDM साहब हैं, DC साहब हैं और जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सब व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं, कुछ उसमें से ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। तो वो समस्याएं जो लोग अपनी रखते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो कभी वो उनके संज्ञान में आ जाती है तो खुद बात कर देते हैं कि भाई हम ये इसको हल कर रहे हैं, नहीं तो हम जाके उनके संज्ञान में ले आते हैं। परंतु थोड़ा सा देख हमें जो कष्टप्रद हमारे लिए बात बनी वो ये कि 2018 के मिडल में हमने कमिटी सेंटर के मुद्दे को उठाया था। उसके लिए 19,29,258 का टेंडर बना, परंतु 6-7 लाख रुपए खर्च करके का बाकी इतिश्री कर दी। फिर हमने RTI लगाई, उसके बाद लोगों के पास मिले जाकर कमेटी में, पर हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परंतु 2000 जब ये पिछली बार इलेक्शन हुए तो सरोजबाला राठी जी जो इलेक्शन में खड़ी थी, उन्होंने यहाँ आकर जब चुनाव प्रचार में आई तो मैंने मीटिंग में उनसे ये बात रखी। तो उन्होंने कहा कि अरोड़ा अंकल, अब जैसे भी मैं चुनाव इसमें आज जीत गई तो मैं पहला काम यही करूँगी। तो मैंने अभी भी हमारा 26 जनवरी को कार्यक्रम, तब भी मैंने उनको उस वादे की याद दिलाई कि मैडम ये आपका चुनाव पूर्व का वादा है, इसको अब इसका रेनोवेशन जरूर करा दीजिए। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि इसका 46 लाख का प्रस्ताव पास हो चुका है। तो अब जब प्रस्ताव पास हो ही गया है तो 6 महीने हो गए, तो अब इसको अब जल्दी कराइए, आप अपने वादे को पूरा कीजिए। उसके बाद हमारे 200-250 सदस्य थे जब आज से 3 साल पहले जब हमने इसको शुरू किया था 2017 में। तो 2020 में फिर हमने ये निश्चय किया कि इस संस्था को पूरे बहादुरगढ़ की संस्था बना जाए। आज हमारे में वो लाइन पार के भी पूरे सभी सेक्टर से और हर एक जगह से, लगभग बहादुरगढ़ की कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को जोड़ा, उन सबको जोड़ा। तो आज ये एक संस्था जो है पूरे बहादुरगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। और अब पिछले अक्टूबर से हमने एक और शुरुआत की। मैं रमेश राठी जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम मीटिंग बुलाते हैं और सारी सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा कीजिए। तो फिर वो हमने करमवीर राठी जी ने भी हमारा हौसला बढ़ाया। तो हमने उनके ऑफिस में एक मीटिंग पहले शुरुआत की, फिर अक्टूबर में हुई, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में 21 दिसंबर को, और अब हमारी होनी है। पहले 29 तारीख की थी तो वो आज की थी, वो किसी कारणवश हो नहीं पाई। तो अभी इस हफ्ते में हमें वो डेट मिलेगी और वो मीटिंग करेंगे। तो पिछली बार की मीटिंग इस बार भी विशेष रही कि उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को भी हमने बुलाया। और जब बुलाया तो उनके साथ चर्चाएं हुई, पुलिस विभाग के भी आए, ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे, मेट्रो वाले भी थे। तो हमने ये कहा कि मेट्रो पिलर्स पे लोग पोस्टर चिपकाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हम सत्ताधारी लोगों जो नेता हैं वो भी खुद रुकें और दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। तो कुछ लोगों ने तो खुद कहा कि हम आगे से नहीं चिपकाएंगे, परंतु कुछ लोग बाज फिर भी नहीं आते, उनकी देखा देखी और लगाते हैं। हम चाहते हैं शहर सुंदर बने। और एक चीज़ की मैं प्रशंसा भी करना चाहूँगा नगर परिषद के इस काम की कि
सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी पहले से हुई है, क्योंकि जब भी इनका जो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सैनिटेशन ग्रुप का, उसमें हम जब भी कोई शिकायत डालते हैं तो फटाफट हल हो जाती है। और सामाजिक संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्लीन ग्रीन ट्रस्ट के सहयोग से वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना जहाँ पर लोग खुले में पेशाब करते थे। अब एक रविंदर छिल्लर हैं जिन्होंने खुद ऑफर किया है कि महिला शौचालय के लिए पूरा खर्चा देने को तैयार हूँ। तो नगर परिषद को भी चाहिए कि हमें बस अड्डे पर, जो पुराना बस अड्डा है वहाँ पर जगह प्रोवाइड करे। हम उनके साथ मिलकर फिर एक वहाँ महिला शौचालय बनाएंगे। हमने अस्थायी शौचालय भी वहाँ बने हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल हो रहा है, परंतु सफाई नहीं हो पाती तो वो फिर बात नहीं बन पाती है। इसीलिए हम नगर परिषद से उम्मीद करते हैं कि जब सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं तो कम से कम आप दूसरे कामों में तो सहयोग कीजिए। और 4 शौचालय जो बनने हैं सार्वजनिक, उसकी जगह तय हो गई है। मेन रोड पे अभी दिक्कत आ रही है जो मेन बाजार में है, तो वहाँ भी जल्दी से जल्दी किया जाए। और आज आप बहुत खुशी का अवसर भी है, आज हम बहुत आनंदित हैं कि आज ही हमारी सरोज बाला राठी जी ने, जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने सब्जी मंडी के मुहाने पर आज उद्घाटन किया है। सब्जी मंडी से लेकर और सेक्टर 7 मोड़ तक जो रोड बननी थी वो उसका कार्य का आरंभ हो गया है। सेक्टर 7 से लेकर नहर तक तो HSBP ने बना दी, और अब सब्जी मंडी से लेके और नहर तक अब बननी है, वो नगर परिषद बना रही है। और वो भी CC रोड बनी, अब ये भी CC रोड बन रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब ये रोड बनेगी तो सब लोगों को फायदा होगा। सेक्टर 6 से सेक्टर 9 को जोड़ने वाली ये एक अकेली रोड है, जो सबसे बड़ी रोड है बहादुरगढ़ में, जो और ये इससे 7 या 8 वार्ड भी लगते हैं। और तो मैंने सभी पार्षदों से मैं अनुरोध करता हूं जो इससे जुड़ते हैं और जो सेक्टर सब्जी मंडी के साथ के लोग हैं, मैंने आज अपने ग्रुप में भी ये लिखा है कि सब पार्षद भी ध्यान रखें और जितने जागरूक यहाँ के लोग हैं वो भी ध्यान रखें कि यहाँ पर हर एक तरह का निर्माण सामग्री लगे तो उसकी वो देखें कि वो गुणवत्ता के साथ काम हो या नहीं हो रहा है। हम लोगों को जागरूक तो जरूर होना ही होगा। हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, हम जिधर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो रास्ता बन रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ भी निर्माण कार्य हो, लोग खुद देखें, काम नहीं हो रहा तो शिकायत करें, हमारे पटल पर करें, जन जागरण समिति ग्रुप पटल पर करें, चेयरपर्सन को करें, पार्षद को करें, पर करें जरूर। अगर ठेकेदार सही ढंग से काम नहीं करता है, सिर्फ ये देखकर मत रहे मुझे क्या पड़ी के चक्कर में बहादुरगढ़ का ये हाल हुआ है। तो बहादुरगढ़ को अब खुद नहीं आपने संवारना है। अब चुनाव की बेला सिर पर है। चुनाव की बेला में जब काम शुरू होते हैं तो रुक नहीं पाते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले जितने जल्दी ये कुछ काम शुरू हो सकते हैं वो हो जाएं। और उम्मीद करते हैं कि अब आगे काम भी होंगे और अच्छा लगेगा। तो मैं सभी चेयरपर्सन से और अपने SDM साहब से और सारे पार्षदों से ये गुजारिश करता हूँ कि भैया हम अब जो है जुट जाएं। अब हम काम करना चाहते हैं तो काम हो। 1.5 साल तो हमारा इंतजार में बीत गया, परंतु अब जब काम करने की भावना भी जगी है और काम शुरू होने की पोजीशन भी आ गई है, तो ये काम होने चाहिए। सारे काम होते चले जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कम्युनिटी सेंटर बने, शमशान घाट सेक्टर 9 का बने, और जहाँ जो भी काम अटके हुए हैं, और वेस्ट जुआ ड्रेन वाला काम भी काफ़ी समय से अटका हुआ है। नंदीशाला के सामने जो कूड़ा भंडारण हो जाता था वो पॉइंट वहाँ से हटाने की बात है। जिस काम को भी आपने कह रखा है कि हम कराएंगे वो काम होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप राजकुमार अरोड़ा गाइड आप सबसे आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये सहयोग दिया कि आज उस संस्था को हम 3 आदमी से 800 तक ला पाए। इसको हम जल्दी 1000 तक ले जाएंगे और लोग जुड़ें, पूरा बहादुरगढ़ जुड़े, बहादुरगढ़ का कोना जुड़े और हम बहादुरगढ़ की हर समस्या को उठाते रहें और वो हल होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।